रक्षा मेरी कीजियो शरण ब्रजेश कुमार। सभी श्रोताओं, राजपूत कैसेट के माध्यम से शिव चरित्र जो हम आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं कि भगवान भोले बाबा सती जी को साथ लेकर के किस तरीका से कुंभज ऋषि के दरबार के लिए जाते हैं, अर्थात भगवान शंकर का किस तरह से विवाह हुआ हेमांचल की लड़की गिरजा के साथ में। दोस्तों, त्रेता युग में महात्मा कुंभज ऋषि ने अपने दरबार में संकीर्तन करने के लिए सब देवताओं को बुलवाया। बड़े बड़े ऋषि जब चले हैं तो भगवान भोले बाबा को भी निमंत्रण दिया गया। भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती जी को साथ लेकर के महात्मा कुंभज ऋषि के दरबार के लिए चले। वो वक्त कौन सा था कि एक बार त्रेता युग माही शंभु चले कुंभज ऋषि आही। एक बार त्रेता युग माही शंभु चले कुंभज ऋषि आही। भगवान भूतनाथ सती जी को साथ लेकर के महात्मा कुंभज ऋषि के दरबार के लिए जब चले हैं दोस्तों, महात्मा कुंभज ऋषि के दरबार में जाकर के हर कीर्तन में स्वागत सम्मेलन में वक्त कुछ दिन व्यतीत किया है कि स्वागत सम्मेलन संभाषण कुछ दिन हरिचरित बखान हुआ। स्वागत सम्मेलन संभाषणों कुछ दिन हरिचरित बखान हुआ। सत्संग हुआ फिर विदा मांगू आश्रम के लिए बयान हुआ। महात्मा कुंभज ऋषि के दरबार में सत्संग में कुछ समय व्यतीत हुआ है दोस्तों। उसके बाद आज्ञा मांग करके भगवान भूतनाथ अपनी अर्धांगिनी को साथ लेकर के दोबारा चले कैलाश के लिए। हर कीर्तन सिंधु समान शांति जा रहे वहां कैलाशी थे और देवहित श्री अब रामचंद्र हो चुके वहीं वनवासी थे। लौट करके जब भगवान भूतनाथ चले हैं, उस समय त्रेता में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार हो चुका था और गंगा से पार हो चुके थे। गंगा से पार हो चुके थे। श्री दशरथ मरण हो चुका था। सुग्रीव मित्रता हुई न थी पर सीता हरण हो चुका था। भगवान भूतनाथ
महात्मा कुंभज ऋषि के दरबार से लौट करके जिस वक्त दोबारा चले हैं कैलाश पर्वत के लिए, उस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम गंगा से पार हो चुके थे, श्री दशरथ मरण हो चुका था, सुग्रीव मित्रता हुई न थी, पर सीता हरण हो चुका था। भगवान श्री राम गंगा से पार हो चुके थे, दशरथ पिताजी का मरण हो चुका था, लंका का राजा रावण सीता को चुरा ले गया था, लेकिन सुग्रीव से मित्रता होना बाकी थी। सिया की खोज में भगवान राम छोटे भैया लक्ष्मण के साथ में परेशान है, इधर उधर घूमते हुए फिर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं किसी ने कहीं सीता को देखा हो तो बता दो, किसी ने कहीं सीता को देखा हो तो बता दो। और कह रहे हैं कि खग मृग है मधुकर श्रेणी, सबसे पूछते जा रहे हैं, है सीता, है सीता, इस शब्द के अलावा दूसरा शब्द उनके मुखार बिंदु से नहीं निकलता। शेषा अवतारी लक्ष्मण भी, रामचंद्र भी सिया के विरह में व्याकुल हैं दोस्तों। और जब भगवान भूतनाथ ने दूर से देखा है प्रभु राम को, दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और सोचने लगे, परमेश्वर आज मेरा बड़ा सौभाग्य है, जब आपने जन्म लिया था उस अयोध्या में तब मैंने तुम्हारे दर्शन किए थे, उस दिन से आज तुम्हारी सूरत देखने के लिए मिली है, हमारे नेत्र पवित्र हो गए। कर जोर भोले बाबा रे विनती करी रे भाई, कर जोर भोले बाबा रे बात लई एक बनाई, महाराज सती जी कहने लगी समझाई, भोलेनाथ भक्त रन मंजन दीजे रंज मिटाए, मेरे बाल मां मेरे भोले जी कौन सी बात बनाई है, कोई बनवासी दिखलाए भोले बाबा जी, ये तो समझ नहीं पाई है, कोई बनवासी दिखलाए मेरे सैया जी। भगवान भूतनाथ ने जिस वक्त प्रभु राम से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और सोचने लगे हैं, प्रभु बड़ा सौभाग्य हमारा जो तुम्हारे दर्शन हुए, लेकिन सती जी के दिल में इस बात की शंका बैठ गई और सती जी ये सोचने लगी कि जितने भी देवता हैं वो सब हमारे पति से झुक करके प्रणाम करते हैं, और इन्होंने नन्हे नन्हे वनवासियों पर क्या देख लिया जो अपनी तरफ से इन्हें प्रणाम किया। तो दोनों हाथ जोड़ करके सती जी ने कहा कि महाराज बुरा न लगे तो एक बात कहें, बोलो। तो कही सती ने बात, महायुत्पात रहो दिखलाई, और करके प्रणाम बनवासिन को रहे सम्मान बढ़ाई। कहने लगी
ये तो जरा जरा से बालक है और जितने भी देवता हैं सब तुम्हारे नाम की पूजा किया करते हैं, और तुमने इन वनवासियों का आदर किया और इतना सम्मान करने के बाद इन्हें प्रणाम क्यों किया? कहीं सती ने बात महा उत्पात रहो दिखलाई, अरे करके प्रणाम वनवासिन को ने सम्मान बढ़ाई। बोले भोलेनाथ देवन के नाथ ने बतलाई, सीता के बिरह में रहे रुधन मचाई, सीता के बिरह में रहे रुधन मचाई। सती जी पूछने लगी, प्रभु इन लड़कों के अंदर ऐसी कौन सी तासीर है, अर्थात तुमने इन बच्चों पर क्या देख लिया है जो तुमने अपनी तरफ से इन्हें प्रणाम किया है, और ये हैं तो हैं कौन? भगवान भोले बाबा कहने लगे, सती जी बालक जिन्हें तुम बता रही हो ये बालक नहीं है, अवतारी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। और कहा कि ये रो क्यों रहे हैं? भगवान भोले बाबा कहने लगे, दुनिया वालों को ये नाटक करके दिखा रहे हैं, इनकी अर्धांगिनी सीता जी को रावण ले गया है, इसलिए सीता के विरह में परेशान है। तो सती जी कहने लगी, प्रभु फिर भी आप झूठ बोलते हो, क्या मतलब? मतलब यह है कि अभी तक मुझे यह विश्वास था कि तुम कभी झूठ नहीं कहा करते, लेकिन आज समझ में आ गया। वो कौन सी बात है? तो सती जी कहने लगी, श्रीमन कि भोला कैसे हैं जय अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, बन बन में सीता कह के रोई रहे। अवतारी तो नहीं है और न हम इन्हें अवतारी कह भी सकते। क्यों अवतारी? इसलिए नहीं कह सकती हूं कि अवतारी अगर होते तो क्या इन्हें पता नहीं था कि रावण सीता को ले गया, लंका में चले जाते और सीता को बुला के ले आते। अवतारी नहीं, तुम झूठ कह रही हो। भगवान शंकर कहने लगे, सती जी विश्वास करो, मैंने कभी झूठ नहीं बोला और जो भी कह रहा हूं वो सच है। ये भगवान राम है और इनके पीछे शेषा अवतारी लक्ष्मण है। कहने लगी, मुझे विश्वास नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, सती जैसी देवी अपने पति की बात पर विश्वास नहीं आ रहा। बार बार भोले बाबा समझा करके बोले हैं, सती जी कि रमते हैं रोम रोम में श्री राम बही हैं, श्री राम बही हैं। बोले हैं भगवान भूतनाथ, रमते हैं रोम रोम में श्री राम बही है, श्री राम बही है। बसते हैं आत्म व्योम में श्री राम बही है, श्री राम बही है। बसते हैं रोम रोम में श्री राम बही है, श्री राम बही है।
बिंब मात्र भासित है सूर्य सौम्य श्री राम वही है, श्री राम वही है। बसते हैं आत्मवियोग में श्री राम वही है, श्री राम वही है। रमते हैं रोम रोम में श्री राम वही है, श्री राम वही है। बसते हैं रोम रोम में श्री राम वही है। सती जी बोली भोले बाबा से कि महाराज चाहे कितनी समझाए की चेष्टा करो, लेकिन हमारी बुद्धि में जब बात ना आए है कि जी अवतारी ठीक है, तुम्हें विश्वास कैसे होगा कि यह अवतारी है। कहने लगी महाराज हमें विश्वास तो जब होगा जब हम खुद ही जाकर के परीक्षा ले लेंगे, तब में जान लेंगे कि यह अवतारी हैं या इंसान हैं, क्या है क्या नहीं है। तो भोले बाबा कहने लगे सती जी अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाओ और जैसे भी जानो वैसे श्री राम की परीक्षा लेके आओ, हम यहीं बैठे और जाओ। बोले जाओ जैसे जानो आज वैसे नाथ की परीक्षा लो, और मेरी शिक्षा का फल न हुआ तो जग शिक्षा की शिक्षा लो। भगवान भूतनाथ कहने लगे सती जी अगर तुम्हें हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम यहीं बैठे हैं और तुम जाओ। एक वृक्ष की घनी छाया में बैठ करके भगवान भोले बाबा ने समझाया अर्धांगिनी को। बोले जाओ जैसे जानो आज वैसे नाथ की परीक्षा लो, मेरी शिक्षा का फल हुआ तो जग शिक्षा की शिक्षा लो। कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम जाओ और जैसे भी उचित समझो, जिस तरीका से तुम समझो उसी तरीका से जाकर के भगवान की परीक्षा लेकर के। ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों चली हैं सती जी और भोले बाबा जो थे वो वृक्ष की घनी छाया में उसी रास्ता में उसी जगह बैठ गए और सती जी चली। सोचती जा रही हैं कि कौन सा ऐसा बहाना बनाए जब हम प्रभु राम की परीक्षा लें कि ये अवतारी हैं या इंसान हैं, क्या है क्या नहीं है। चलती चली गई आगे को। और मन में यह बात आई कि अगर ये अवतारी हैं तो जरूर जान लेंगे कि हम सीता हैं या सती हैं। सीता के विरह में व्याकुल हैं, चलो सीता ही बन जाएं। तो सीता जी का रूप धारण किया है उन सती जी ने और सीता जी बन करके उसी रास्ता में पहुंची हैं जिस रास्ता से भगवान राम हाय सीता कहते हुए जा रहे थे। दोस्तों झाड़ी में जब छुप करके खड़ी हो गई, राम ने देखा है कि सती जी ने अपने पति की बात नहीं मानी, परीक्षा लेने आई हैं, छोड़ो उस रास्ते को, चलो ऐसे ही सती जी समझ जाएंगी तो लौट जाएंगे। उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ता से निकल पड़े। और दूसरे रास्ता से जब निकले हैं तो सती जी ने सोचा कि इन्होंने हमें देख नहीं पाया इसलिए चले गए, फिर सामने खड़ी हो गई। राम ने उस रास्ते को भी छोड़ा, तीसरे रास्ता से निकल चले। सती जी फिर सामने खड़ी हो गई तो राम ने ये सोचा कि इनके दिल में वहम है और तब तक नहीं मिटेगा जब तक हम खुद नहीं मिटाएंगे। तो राम गए सती जी के नजदीक और जो सीता जी के रूप में सती जी खड़ी थी, दोनों हाथ जोड़ करके प्रभु राम ने उन्हें प्रणाम किया और एक प्रश्न कहा, सती जी
कहाँ से आई हो इतनो तो मोई बताई दीजो। इतनो तो मोई बताई दीजो उन भोले का करी आई हो। जो सती जी ने प्रभु राम के ये वचन सुने, अपने आप को भूल गई। सीता जी का रूप संभालना मुश्किल पड़ गया दोस्तों। सती जी अपने रूप में आ गई। जहां भी नजर जाती है उधर सीता राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। मन में सोचा कि निकल के भाग चले, इतनी जगह नहीं मिल पाई जो निकल के कहीं चली भी जाती। भागी न भागने भी पाई, देखा आगे भगवान खड़े। सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी, सेवा में देव प्रधान खड़े। वहां से निकल करके सती जी भागना चाहिए, लेकिन इतनी जगह नहीं मिली जो निकल के चली जाती हैं। सब देवता इधर उधर दिखाई देने लगे और जहां भी नजर जाती है वहां सीता राम लक्ष्मण दिखाई देते हैं। सूर्य चंद्रमा से सनकादिक खड़े हैं इधर उधर। चारों तरफ कोई जगह नहीं मिल पाई जो निकल के चली जाती। हुआ ये कि सती जी उसी जगह पर दोनों हाथों से आंखें बंद करके और वहीं बैठ गई। थोड़ी देर बाद जब आंखें खुली तो वहां कुछ नहीं था। चुपचाप लौट के चली। सोचती जा रही है कि अब क्या करें, मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। सती जी जब पहुंची तो भोले बाबा कहने लगे, कहो सती जी परीक्षा ले आई तो ध्यान रखना। दोस्तों सती जैसी देवी अपने पति से झूठ बोल करके कहने लगी, श्रीमन मैंने परीक्षा नहीं ली। अरे मैंने बात के मानी तुम्हारी, अरे मैंने बात मानी लई तुम्हारी और मैं समझ गई जे अब तारी। तब भोला ने बात रे बिचारी, नहीं विश्वास के लायक है नारी। कि सती के मन ही मन में आओ विचार। भगवान भोले बाबा ने देखा, समझ गए, सोचने लगे बाहर सती जी तुम हमसे झूठ कह रही। सती के मन ही मन में करो है विचारी। सूरत निहारी जब उन सती की, सारो भेद के समझ लो जाए। भगवान शंकर समझ गए कि तुम हमारी अर्धांगिनी होती हुई झूठ बोल रही हो। तो भोले बाबा ने मन ही मन में एक निश्चय कर लिया, एक संकल्प कर लिया। सोचने लगे सती जी, जिन सीता जी को मैं मां की दृष्टि से देखता रहा, जिन सीता को मां का दर्जा दे करके पूजा किया करता था, और उन्हीं सीता जी का तुमने रूप धारण किया, तो शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन
संकल्प कीन मन माही, जातन भेंट सती अब नाही। मन ही मन में सोचा कि उन सीता जी का तुमने रूप धारण किया, जिन सीता जी को मैं मां की दृष्टि से देखता रहा, आज से तुम हमारी भार्या नहीं, पत्नी नहीं, बल्कि तुम हमारी मां के समान बन चुकी हो। दोस्तों, ये बात भोले बाबा ने सती जी से कही नहीं और चुपचाप कैलाश पर्वत के लिए चले हैं। सती जी समझ तो गई हैं कि मालूम पड़ता है हमारे पति हमसे कुछ नाराज हो गए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। कैलाश पर्वत की तरफ जब दोनों प्राणी चले हैं, रास्ता में अपने विचारों पर दुखी होकर के सती जी चलती तो जाती हैं। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचे हैं भगवान भूतनाथ, तो सोचने लगे कि सती जी के पीछे तो परमात्मा का भजन करना भी भूल बैठा, अब हमें तपस्या करनी चाहिए। भोले बाबा जो थे वो कैलाश पर्वत पर सती जी के ध्यान को छोड़ करके और तपस्या करने के लिए जब बैठ गए हैं, समाधि जब लगाई है, तो सती जी अपनी करनी पर पछता रही हैं, कैलाश पर्वत पर रो रही। और दोस्तों, ये तो जानते ही हो कि जिस घर में पति और पत्नी केवल दो ही हो और उन दोनों के बीच में भी कपट रूपी दीवार खड़ी हो जाए, तो वो आंगन खाने के लिए दौड़ता है। रोती हैं आहें भरती हैं, से सखी लेके रह जाती हैं, बरदे तक बट तक धूनी तक शिखरों पे चक्कर खाती हैं। कहीं गुफा में बैठ के रोती हैं, कहीं पर्वत के ऊपर बैठ जाती हैं, कहीं नादिया के मुंह को पकड़ के रोने लगती हैं। दोस्तों, हाल बेहाल हो गया। रोती हैं आहें भरती हैं, सिसकी लेके रह जाती हैं, बरधे तक बट तक धूनी तक शिखरों पे चक्कर खाती हैं। सोच रही है मन ही मन में, है सब विधि, है विधि सब विधि हो चुकी भ्रष्ट, सतपंथ सती का तन ही रहा, क्या मोहल्ले के मांगू भगवन मांगने योग्य मोही न रहा। समाधि के पास बैठ के बिलखती हैं, आगे बढ़ करके नादिया के मुंह को पकड़ लिया और रो करके सती जी कहने लगी, परधे तू ही कछ युक्ति बता, परधे तू ही कोई युक्ति बता, भोला की तारी खुल जावे, धुनी प्रचेतनी चेत तनिक जिससे जागे धुनी वाले। सती जी उस कैलाश पर्वत पर अकेली ही अकेली बुरी तरह से रो रही हैं। दोस्तों, बिलख रही हैं, लेकिन उनकी करुणा भरी आवाज को भी सुनने वाला कोई नहीं था। इसी तरीके से रोते रोते उन्हें एक दो दिन नहीं, बरसें गुजरने लगी हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। रोते रोते सती जी को एक दो दिन नहीं, भागवत का यह प्रमाण है कि 87,000 वर्षें बीती गई। और दोस्तों, 87 सहस्र वर्ष बाद भगवान भोले बाबा की जब समाधि खुली है,
तो सती जी जाकर के जब उनके नजदीक के लिए चली हैं, देखा है कि कैलाश पर्वत पर बसंत ऋतु सी छा गई है, इधर उधर हरे भरे वृक्ष लहराने लगे हैं, ठंडी ठंडी समीर चलने लगी है, नदिया भी उठ करके खड़ा हो जाता है। तो सती जी समझ गई कि भोले बाबा की समाधि टूट गई। और सती जी जब पास उनके गई हैं तो सती जी को उतने ही आदर से भगवान भोले बाबा ने बैठाला जितने आदर से कोई बालक अपनी माँ को बैठाता है। मन ही मन में सोचने लगी, इतने दिन हो गए इन्होंने ये तो नहीं पूछा कि तुम भूखी नहीं कि प्यासी नहीं, लेकिन कुत्ता जैसी पूछ जब निकली तब टेढ़ी की टेढ़ी निकली। बैठ तो गई और बैठे के बाद में सती जी की नजर जो हती वह आकाश में पहुंच गई। और आकाश में जब निगाह पहुंची तब आकाश में कहा देखो कि फर फर उड़ता विमान के आगे जावे, बैठे सब ही अरे देव के हर्षित होवे। सती जी ने देखा आकाश में विमान जा रहे और विमानों पर देवता लोग बैठे हैं। महाराज सती ने कहीं भोला से समझाई, देव कहां को जाए, देव कहां को जाए, प्रभु ने कभी जो हमें बताई। भैया होनी अरे बलवान, कर्म गति जाते न जानी है, जीरन होनी अरे बलवान, कर्म गति जाते न जानी है। कर रहे मनमानी है, भैया होनी है बलवान है, भावई जात न जानी है। देखा जब आकाश की तरफ तो सती जी ने भगवान भूतनाथ से ये प्रश्न किया कि महाराज ये विमान कहां जा रहे हैं और विमानों पर देवता लोग हैं। तो भोले बाबा समझा करके बोले सती जी ये विमान जो जा रहे हैं ये तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं, दक्ष प्रजापति के यहाँ। क्या मतलब? मतलब ये है कि तुम्हारे पिताजी के यहाँ एक उत्सव है और उसी उत्सव में ये देवता सब निमंत्रण में जा रहे हैं। तो सती जी को शंका एक बहुत बड़ी हो गई और सती जी पूछने लगी महाराज उत्सव और देवता निमंत्रण में, तुम भी तो दामाद थे उनके, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? भगवान भोले बाबा कहने लगे दामाद जरूर थे लेकिन थोड़ी अनमन हो गई थी तुम्हारे बाप से, इसलिए उन्होंने हमें नहीं बुलाया। अनमन भी कोई विशेष नहीं थी, जरा सी बात थी। ब्रह्मा जी के दरबार में एक रोज में बैठा हुआ था, तुम्हारे पिताजी का जब आना हुआ सब देवताओं ने खड़े होकर के उनका सम्मान किया, लेकिन मैं ज्यों का त्यों अपनी जगह पर बैठा रहा। इस बात के ऊपर वो बहुत ज्यादा जल गए, कई एक अपशब्द कहे, अपने उत्सव में नहीं बुलाया, न बुलाए। कहने लगी प्रभु तुम्हें नहीं बुलाया, मुझे भी नहीं बुलाया। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, ससुराल में किसी लड़की को जब ये पता चले कि हमारे पिताजी बहुत बड़ा अनुष्ठान रच रहे हैं, कथा यज्ञ कर रहे हैं, अगर उसे न बुलाया जाए, उत्सव है कहां पिताजी के ये चाह बेटियन से पूछो, मैके की कुशल कामना का उत्साह बेटियन से पूछो। उत्सव है कहाँ पिताजी के, ये चाह लड़कियन से पूछो, मैके की कुशल कामना का, मैके की कुशल कामना का उत्साह बेटियन से पूछो। अब तो सती जी और ज्यादा व्याकुल हो गई
और सती जी कहने लगी प्रभु आपको नहीं बुलाया, एक काम करो, अगर तुम हमें आज्ञा दे दो तो मैं अपने पिताजी के घर चली जाऊं। भगवान भोले बाबा ने मना किया और समझाया, देखो सती जी बिना बुलाए कभी किसी के द्वार पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिना बुलाए जाने में इज्जत नहीं होती। सती जी कहने लगी प्रभु बात तो तुम्हारी सही है कि बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन बात उसमें यह है 3 घर ऐसे बताए हैं जो बिना बुलाए चला जाए तो कोई दोष नहीं होता। गुरु पिता और मित्र के जब चाहे तब ही जाए, गुरु पिता मित्र के घर चाहे जब ही चलो जावे, इनमें न कोई रीत रे ना कबहू दिल सकुचावे। बोली सती जी, गुरु पिता और मित्र इनके घर जब इच्छा हो चला जाए। महाराज कही तब भोला ने बानी, इसमें बात पर है मेरी प्यारी है आना कानी। अरे ना तो होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है, अब दे तो होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है, पीरा न होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। चक्कर भारी है बिचारी मर गई नारी है, भैया होनी है बलवान बुद्धि को चक्कर भारी है। समझाया भगवान भूतनाथ ने कि बात तो तुम्हारी सही है, गुरु पिता और मित्र के घर बिना बुलाए चला जाए, लेकिन कब चला जाए? जब दिल मिला हुआ हो तब। और भगवान भोले बाबा समझा के बोले, देखो सती जी, कारण उसमें यह है कि यद्यपि गुरु पिता मित्र घर को और कोई रीत नहीं बतलाई है, यद्यपि गुरु पिता मित्र घर को कोई रीत नहीं बतलाई है, फिर भी अनमन के अवसर पे जाए बे में नाय भलाई है। बताया भगवान भूतनाथ ने कि बिना बुलाए जाने में इज्जत नहीं होगी, इसलिए सती जी अब तुम्हारी मर्जी, जाओ या बनी रहो। तो सती जी जिद ठानी गई और कहने लगी महाराज मैं तो जरूर जाऊंगी। कहने लगे अगर जाओगी तो जाओ, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि वहां जाकर के तुम पछताओगी जरूर। भोले बाबा की जब बात नहीं मानी और सती जी जो थी वो अपने पिताजी के घर की तरफ चलने के लिए तैयार हुई हैं। और दोस्तों, ना दिया सजाया गया, ना दिया पर बैठ करके 2 गढ़ और पीछे से लगा दिए भगवान भूतनाथ ने के बाद जो भी हाल हो वो आकर के हमें समझा देना। चली पिताजी के घर पहुंची। सती जी की बहनों ने जब देखा है तो पीठ फेर के खड़ी हो गई। आदर कितना हुआ, कितना सम्मान हुआ उनका। कि पहुंची पर दाद नहीं पहुंची और पहुंची बहनाई ठलाई भई, पूछी न बाप ने बादल तलक मैया कछुआई सहाय भई। काऊ ने जहो लाए पूछी कि तुम काहे को आई। पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, पहुंची बहनाई ठलाई भई, पूछी न बाप ने बात तलक
ना कछुआई सहाय भई। ध्यान रखना दोस्तों, सती जी से किसी ने यह भी नहीं कहा कि तुम क्यों आई। मां के नजदीक से निकल करके सती जी जब यज्ञशाला में गई हैं, उन्होंने देखा यज्ञ में सब देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। तो दोस्तों, एक तो भगवान शंकर के विरह में ही परेशान थी। पतिव्रता स्त्री हर बात सहन कर सकती है, लेकिन पति के अपमान को कभी देख नहीं सकती। खड़े होकर के सती जी अग्नि कुंड के पास में चीखने लगी। दिग्गजो दिशा महिदेवो सूर्य देव साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पहुंच सको भोला से संदेशो कहियो। सत्य पर जाती है, बाप के कुटिल अन्यायों पे बिटिया बलिदान चढ़ाती है। हे सूर्यदेव, कैलाश तक पहुंच जाओ तो भगवान भोले बाबा से कह देना कि तुम्हारे अपमान को नहीं सहन कर सकी सती जी। हे भगवान ब्रह्मा, मरने से पहले मैं तुमसे एक वचन मांगती हूं। हे विधना इतना तो दे दो, हे विधना इतना तो दे दो, ये सती सत्य की धनी रहे। जब जब ये जहां जहां जन्मे तो शिव की टहलुनी बनी रहे। दोस्तों, अग्नि कुंड के पास में खड़ी होकर के सती जी चिल्लाने लगी और कहने लगी, हे पवन देव, अगर कैलाश तक पहुंच जाओ हमारे बारे में भगवान भूतनाथ को समझा देना। और सती जी ये वचन कहने के बाद में उसी अग्नि कुंड में कूद पड़ी हैं। सती जी आग में जल करके राख हो जाती हैं। दोस्तों, दोनों गढ़ भाग करके भगवान भूतनाथ के नजदीक गए। जो भी बात थी वो सारी कहानी उन्होंने समझाई। सती जी का मरण सुनने के बाद में भगवान भूतनाथ से वो क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान शंकर अर्धांगिनी की याद में बुरी तरह से रोने लगे। रोए इसलिए 87,000 वर्ष तक मैंने उन्हें बहुत परेशान किया, और उसके बाद भी सती जी ने मेरा तिरस्कार सहन नहीं किया, अपनी आत्महत्या कर ली। सती जी के मरण को सुनने के बाद भगवान भोले बाबा ने अरे जटा तुरंत धरनी दे मारी, पासे भोए कबीर बलकारी। खोल के भगवान भूतनाथ ने जमीन से पटका। एक वीरभद्र नाम का राक्षस पैदा हो गया और कहने लगा, बोलो प्रभु। कहने लगे कि दक्ष प्रजापति के यहां जाकर के उनके यज्ञ का नाश कर डालो।
नौजवानों, आज वीरभद्र नाम के राक्षस ने दक्ष प्रजापति का सर काट डाला, यज्ञ को धूल में मिला डाला। भगवान भोले बाबा की अर्धांगिनी सती जी ने शंकर भगवान के तिरस्कार को सहन नहीं किया और इस तरीके से जाकर के उन्होंने आत्मसमर्पण किया। अब सती जी इधर खत्म हो जाती हैं। समझाते हुए बताया है, हरिहर क्षेत्र में व्यास के पुत्र सुखदेव ने के राजन, उन्हीं सती जी ने महाराज हेमांचल के घर में मैना के गर्भ से गिरजा बनकर के जन्म लिया। और लड़की ने जब जन्म लिया, वो लड़की नहीं, देवी ने लीनो जन्म रे के आई जब महलन में। देवी समय पे नारद जी के आए पहुंचे थे नंगला में। महाराज भूप ने आसन दीनों डारी, बाएं पकड़ के बाबा को यज लयो तुरंत बैठारी। मेरे बाबा जी, भोले बाबा जी अच्छे समय पे यहाँ पर आए गए हो। अरे आसन दयो रखाए भोले बाबा जी, बढ़िया वक्त पे तुम आए गए हो। अब आसन दयो रखाए भोले बाबा जी। याद रखना दोस्तों, जब उस कन्या ने जन्म लिया है महाराज हेमांचल के आंगन में गिरजा बनकर के, तो बाबा नारद जी का पदार्पण हुआ है। और देव ऋषि नारद को देख करके हेमांचल बड़े खुश हुए, आसन डाला, बैठा लिया और कहने लगे, प्रभु आज तो बड़े अच्छे टाइम पर तुम्हारा आना हुआ। हम सोच रहे थे कि आप ही जैसे विद्वान चले आए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नारद जी कहने लगे, हेमांचल वैसे जब कभी आया करता था तुम इतने खुश कभी नजर नहीं आते थे। आज ऐसी कौन सी खोई हुई वस्तु तुम्हें प्राप्त हो गई जो तुम इतने प्रसन्न हो। हेमांचल कहने लगे, महाराज हमारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, देखने में इतनी खूबसूरत है जो कि मैं बड़ा ही खुश हूं अपनी लड़की की तरफ निहार के। और तुम आ गए हो, अब एक काम करो, हमारी बेटी का हाथ देख करके और भविष्य की बातें हमें ये बता दो कि मेरी लड़की की दिन दशा कैसी है। नारद जी कहने लगे, तो बुलाओ गिरजा को। कहाँ है? जो गिरजा को बुलाया तो नारद जी गिरजा की तरफ निहार के बोले, हेमांचल। नारद बोले, हे हेमांचल ये कन्या नहीं भवानी है। हाँ। ओ राजा, नारद बोले, गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है और तेरे भाग्य निशानी है। नारद जी बोले, हेमांचल ये लड़की नहीं है, ये तो देवी है और तुम्हारा सौभाग्य जो तुम्हारे घर में देवी ने जन्म लिया है। हेमांचल बोले, महाराज सो तो कहूं सोचो कहते थे कि देखे भी बड़ी सुंदर है। ठीक है, जो तो बात सब सही है, लेकिन एक बात और बताओ। क्या? जब हमारी लड़की इतनी सुंदर है तो इसके लिए सुंदर लड़का, यानी जिसके साथ इसकी शादी होगी, वो लड़का कैसा होगा? हाथ देखो और हाथ देख करके हमें बताओ। तो नारद जी हाथ देखने लगे और हाथ देखते ही देखत बोले, हेमांचल देखने में तो खूबसूरत है ही है
और तंदुरुस्त होने के बाद भी बुद्धि में बहुत तेज निकलेगी, चतुर चालाक भी बहुत ज्यादा है, पढ़ने लिखने में होशियार। मालूम पड़ता है कि कुछ समय के बाद में ये लड़की वन में जाकर के भगवान का भजन करेगी, लेकिन कुछ नहीं, वो सब ठीक है। तो हेमांचल बोले महाराज लेकिन को क्या मतलब हो? और जो तो जानते ही हो कि पूरी बात बन जाए लेकिन किंतु परंतु अगर मगर जी लग गए तो समझ लो सब बात फेल है। तो हेमांचल कहने लगे प्रभु ये समझ में नहीं आया कि लेकिन कही कि तुम रुक क्यों गई? तो नारद जी बोले नहीं नहीं रुकने की कोई बात नहीं है, देखने में तो सुंदर है ही है, चतुर चालाक बहुत ज्यादा है, भाग्य रेखा इसकी बड़ा सुंदर है, लेकिन कुछ नहीं वो सब ठीक है। तो कहने लगे महाराज और सब बात छोड़ो, लेकिन को जवाब दो कि तुम लेकिन कहे रुक क्यों जाते हो? जब बेटिया इतनी सुंदर है तो फिर हमें दामाद कितना सुंदर मिले, केवल यही बात बताओ, सब बात छोड़ो। तो हेमांचल बोले कि हमें ये बताओ। तो नारद जी कहने लगे बस राजन यही न पूछो। क्यों? कमी यही है, ये त्रिलोक पूज कर पाएगी और त्रिलोक पूज कहलाएगी, पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी रे, फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। बोले बाबा नारद पर किसी योगी अवधूत जटिल फक्कड़ संग ब्याही जाएगी रे, फक्कड़ संग ब्याही जाएगी। और कोई कमी नहीं है हेमांचल, जो कुछ कमी है वो सब यही है, इसकी शादी जो होगी वो ऐसे लड़का के साथ होगी जिसके पास कुछ भी नहीं होगा, न रहने के लिए कोई जगह, न खाने के लिए कोई इंतजाम, कोई कुछ भी नहीं होगा। उस लड़का के लक्षण जो हैं वो भगवान भोले बाबा से मिलते जुलते हैं। आहा, जो ये वचन सुने अरे लकी भर गिरा रे यू चारी, बाबा नारद ये क्या हुआ? अरे लकी लकी गिरा रे उचारी, और हुई गई है रे बुढ़ापे की मेरी ख्वारी। महाराज हेमांचल कहने लगे प्रभु ये तो बहुत बुरा हुआ, भला किस तरह से गुजारा होगा? तो समझा करके नारद कहने लगे पागल न बनो हेमांचल, देखो ये सब बेमतलब का तुम्हारा विचार है। क्या मतलब? मतलब ये है हेमांचल कि लड़की जब सियानी हो जाएगी तो ये भगवान का भजन करने के लिए जंगल में जाएगी, और परमेश्वर का भजन करने से सारा दुख कट जाता है। हो सकता है भविष्य में इसकी दिन दशा कुछ सुधर जाए। और ये वचन कहने के बाद बाबा नारद जो थे वो हेमांचल से विदाई मांग करके उसी क्षण वहां से चलने लगे। दोस्तों नारद वहां से चल भरे
चले मगन तपधारी। नारद वहां से चले मगन तपधारी। 11 साल की हुई गई रे गिरजा की सुकुमारी। महाराज एक दिन मैया से बोली, जो कछ दिल की बात बैठ के गोदी में खोली। मैया घर खाए वे तो तोरे सवेरे बन को जाऊंगी। मैया घर में नीकुल लगे भोरे बन में जाऊंगी। मैया घर में नीकुल लगे सवेरे बन को जाऊंगी। बन को जाऊंगी मात मेरी फिर नहीं आऊंगी। मैया घर में नीकुल लगे सवेरे बन को जाऊंगी। मैया घर में नीकुल लगे। दोस्तों, बाबा नारद जब चले गए तो नारद जी के जाने के बाद में धीरे धीरे गिरजा जब को सियानी हुई हैं तो एक दिन अपनी मैया मैना से कहने लगी, माँ घर में रहते हुए बुद्धि काम नहीं करती, इसलिए मैं वन में जाऊंगी। अब मैना जो थी वो घबरा गई और कहने लगी, बेटी तुम्हारे अलावा मेरा इस घर में कोई नहीं है, और जब तुम जंगल के लिए चले जाओगे फिर तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। बेटी कि कहीं मानो लली मत जाइयो बनी को, कहीं मानो लली। लली गिरजा वन में शेर जानवर रहते, वन में शेर लली। घर में नाम आंगन में नाम जपो बधनी को, कई मानो लली। मत जाइयो हो मत जाइयो बनी को, कई मानो लली। बताया कि बेटी गिरजा तुम अगर वन में चली गई तो तुम्हारे बगैर में जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए तुम आंगन में रहो। तो गिरजा बोली, मैया नहीं, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। अब दिल में उचाट मेरे रहती है और बाहर जाकर बहिलाने दे। स्वागत तुझे मेरी मैया मोह जंगल में जाने दे। दिल में उचाट रहती है, बाहर जाकर बहिलाने दे। सौगंध तुझे मेरी मैया मोह